कभी सोचा है इंसान और प्रकृति के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता कैसा होता है? एक ऐसा रिश्ता जहाँ ना लफ्ज होते हैं ना सीमाएं, बस जज्बात और वक्त के साथ बढ़ता एक विश्वास। शायद इसका जवाब कहीं इन पहाड़ों के बीच छुपा है। कुछ जगह होती है जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है, और ये जगह उन्हीं जगहों में से एक है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा ये छोटा सा स्टेट पहाड़ों, बादलों और बारिशों का गीत गुनगुनाता है। तो इसे कहते हैं दी एबोहद ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर। यहाँ आते ही लगता है जैसे जमीन आसमां से मिल गई हो। हवा में ठंडक है, पानी की बूंदें चीखों तक पहुंचती है और हर घाटी अपनी एक खुद की कहानी सुनाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज़्यादा बारिश हर साल। और 2022 में मौसम राम में अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया, जो है 3 फीट से भी ज़्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। यहाँ की एक दिन की बारिश दिल्ली की साल भर की बारिश से भी ज़्यादा है। तो हम आ चुके हैं सपनों के बादल में, जिसे कहते हैं मेघालय। और मेघालय की सबसे बड़ी पहचान जो है लिविंग रूट ब्रिजेस। ये ब्रिजेस इंसान के हाथों से नहीं बने, बल्कि नेचर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यहाँ के लोकल खासी ट्राइब ने सदियों पहले एक अजीब लेकिन खूबसूरत सोच रखी। इंसान काम करे, लेकिन नेचर के साथ मिलके। उन्होंने रबर ट्री के जादू को समझा। इनके रूट्स जमीन में भी गहराई तक जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन रूट्स को उन्होंने बैम्बू और छोटी लकड़ी के सहारे एक दूसरे तरफ गाइड करना शुरू किया। सालों तक ये रूट्स बढ़ते गए और एक दिन वो मिल गए। एक नेचुरल ब्रिज बन गया जो ना सिर्फ पानी और बारिश संभालता है, बल्कि हजारों लोगों का रास्ता भी बन गया। हर रूट एक दूसरे में जुड़कर एक नेचुरल आर्किटेक्चर बनाते हैं। बारिश, हवा और वक्त ने मिलके इस क्रिएशन को एक जीती जागती मूर्त बना दिया है। कहते हैं ये ब्रिजेस 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी मजबूती से खड़े हैं। यहाँ के लोग इन्हें मेंटेन करते हैं, लेकिन बिना किसी मशीन, बिना सीमेंट, बिना स्टील के। ये सिर्फ ब्रिज नहीं, ये एक मैसेज है कि जब इंसान और प्रकृति साथ मिलते हैं और कुछ बनाते हैं, तो वो कभी टेम्पररी नहीं रहता है। मेघालय जाने का सपना देख रहे हो तो मेघालय जाने के लिए ट्रिप बुक करना बहुत ही ईजी है। हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करते ही आपको हमारा ये पैकेज दिख जाएगा मेघालय के नाम पे, जिसमें सब कुछ आपको दिखा रखा है कि क्या ओवरव्यू है, क्या टूर हाइलाइट्स है, क्यों चूज़ करना चाहिए टूर, क्या क्या हमारा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 क्या रहेगा, सब कुछ दे रखा है। आप जाके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। इंक्वायरी नाउ पे जाके आप अपना सारा डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि आपका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कोई भी मैसेज, तो ये डाल के आप शेयर कर दोगे तो आपका बुकिंग्स हम लोग ले लेंगे और हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। रूट ब्रिजेस के बाद मेघालय का सफ़र और भी गहरा होता चला जाता है और कुछ ही दूर
पहाड़ों के बीच से एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। ये वही जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बहनें मिलकर आसमां से जमीन तक निकलती है। ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जिसे लोग नौसिंथियांग फॉल्स भी कहते हैं। 315 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक अनुभव है। जब बारिश होती है तो हर बहन अपनी अलग कहानी सुनाती है और मिलकर ये सारी बहनें मेघालय के पहाड़ों में एक सुर बन जाती है। कभी कभी लगता है जैसे आसमान खुद रो रहा, पर इन बूंदों में उदासी नहीं, एक सुकून छुपा है। पहाड़ों के बीच से गिरते हुए पानी का शोर अब धीरे धीरे शांत होने लगता है और मेघालय का सफर में हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि बोलता है, जिसे कहते हैं डॉकी रिवर। यहाँ का पानी इतना साफ है कि लगता है जैसे हवा में कश्ती तैर रही हो। हर कोने में एक आईना है जिसमें आसमान खुद को देखता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये प्रकृति का सबसे साफ, सबसे सच्चा रूप है। टोकी के पार ही है बांग्लादेश बॉर्डर और बीच में बस एक नदी जो 2 देशों को अलग नहीं करती बल्कि उन्हें एक ही सांस में जोड़ती है। जब शाम ढलती है और सूरज के रंग पानी में घुल जाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया का हर रंग डॉकी में ही बस गया हो। कभी सोचा नहीं था कि इतना सुकून किसी जगह में इतना साफ नजर आ सकता है, और यही डॉकी के शांत पानी के किनारे हमारे मेघालय का सफर का अंतिम पड़ाव आता है, जहाँ हर जगह, चाहे वो बारिश हो, झरने वाले पानी के झरने या हवा में घूमते बादल, सब कुछ एक ही बात कहते हैं कि प्रकृति कभी सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। मेघालय ने सिखाया कि सुकून पाने के लिए हमेशा दूर जाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस अपने अंदर देखना पड़ता है। ये सफर खत्म होता है, लेकिन मेघालय की यादें इन बादलों के जैसा कभी खत्म नहीं होती।